हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम देख रहे थे oogenesis। उसके लिए थोड़ा सीक्वेंस और अच्छे से देख लेते हैं, मतलब शॉर्ट में। जैसे प्राइमरी साइट बनता है, उसके बाद क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, फाइनली क्या बन जाता है, मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफिन फॉलिकल। उसमें भी ये ध्यान रखना कि प्राइमरी फॉलिकल से लेकर के ग्राफिन फॉलिकल तक का इतना काम जो है, इतना काम तो हर मंथ होता है। प्यूबर्टी टू मीनोपेज, मतलब जब से प्यूबर्टी आती है, मतलब मिनार्ची पहली एमसी फर्स्ट एमसी होती है, तब से लेकर के जब तक एमसी बंद नहीं हो जाती, मतलब मीनोपोज तक, अराउंड 50 एज तक, तब तक ये प्राइमरी फॉलिकल से लेकर के ग्राफिन फॉलिकल तक का बनने का काम ये तो हमेशा होता रहता है। तो उसके बाद कुछ चीज़ें ध्यान रखना ये, जैसे म्यूसिस फर्स्ट जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब जो भ्रूणीय बच्ची में जो एम्ब्रियोनिक स्टेज थी, प्रोफेज फर्स्ट में ही रुक गया था। वो लेला के जवान होने, लेला के मतलब गर्ल के जवान होने पर, एंड फिर म्यूसिस सेकंड के अराउंड रुक गया। अब इससे आगे का जो कंप्लीशन था वो लैला के अंदर लगेज एंटर का मतलब है जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जब स्पर्म के कांटेक्ट में ओवम आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद फाइनली कंप्लीट होता है। तो ये हो गया। और इसके बाद जो है, हाँ, यहाँ तक ये जो मैंने बताया था, इससे आगे भी देख लें। जो एंट्रम नाम का फ्लड था वो टर्सरी फॉलिकल में बदल गया था। उसके बाद अब जो सेकेंडरी फॉलिकल का जो थीका था, टर्सरी फॉलिकल स्ट्रक्चर आ जाने की वजह से थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना दो भागों में डिवाइड हो गया। तो अब इस तरीके से ये देख लेते हैं थोड़ा। पहले देखते हैं स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें सिंपली क्या है, प्यूबर्टी पे क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स थी, स्पर्म मदर सेल, वो डिप्लॉयड थी, तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तो उसमें 46 क्रोमोसोम नंबर है। उसके बाद माइटोटिक डिफ्रेंसिएशन होगा, मतलब 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से बन रही है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रह रहा है, गुणसूत्रों की संख्या। तो ये देखो 1 से 2 बनी है, फिर ये भी 1 से 2, 1 से 2 मतलब 2 से 4 बन गई। तो इस तरीके से ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है, ये होती स्पर्मेटोगोनिया ही है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप की स्पर्मेटोगोनिया होती है, क्योंकि ये इसमें डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। मतलब आगे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन जो होने वाला है वो इन्हीं में होगा, मतलब म्यूटिक डिवीजन जो होगा, म्यूटिक डिवीजन होने की एबिलिटी होती है वो इसी में होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर 46 से 23 रह गया, क्योंकि अभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये हेप्लॉइड कहलाएगी, क्योंकि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन की ही वजह से तो मेनली रेडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में ही क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है। बाकी इसके बाद इसमें सेकंड म्यूटिक डिवीजन हुआ सेकंड स्पर्मेटोसाइट में। तो पूछा जाए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया क्या है, तो ये डिप्लॉयड है, क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46। अब सेकंड स्पर्मेटोसाइट में पूछा जाए तो क्या ये हेप्लॉयड है, इसमें 23 बताना। फिर उसके बाद सेकंड म्यूटिक डिवीजन हुआ, चूँकि ये तो माइटोटिक डिवीजन के ही इक्वल माना जाता है, इक्वेशनल डिवीजन की तरह। तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर अब आधा नहीं होगा, मतलब 23 से 23 का आधा नहीं होगा, अब 23 का 23 रहेगा। अब स्पर्मेटिड बदल गया सेकंड म्यूटिक डिवीजन होने से सेकंड स्पर्मेटोसाइट में। तो स्पर्मेटिड में भी क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 23। अब क्या हुआ, हम थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं कि स्पर्मेटिड बदल गया स्पर्मेटोजुआ में। तो स्पर्मेटोजुआ में ट्रांसफॉर्म हुआ रियल में। और ये किसके द्वारा किया गया था, डन बाई एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसने भी किस पे काम किया था, सर्टोरी सेल्स पर काम किया था, उससे कुछ फैक्टर निकलवाए थे। तो इस डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को क्या बोल रहे थे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ भी क्रोमोसोम नंबर वही रहा, स्पर्मेटिड में भी 23, स्पर्मेटोजुआ में भी 23। तो इस तरीके से ये स्पर्मेटोजेनेसिस आसानी से हो जाती है। इसके अगले वीडियो में यूजेनेसिस अच्छे से समझते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।